काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर उन्हें झूठे पतलों के पास बिठला दिया। बूढ़ी काकी झूठे पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। दही कितना स्वादिष्ट, कचौरियां कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। बूढ़ी काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं जो कर्म कर रही हूं वो मुझे कदाचित नहीं करने चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल टटोल रही हूं। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का वो अंतिम समय है जहां संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती हैं, और बूढ़ी काकी का वो केंद्र उनकी स्वाद इंद्रियां थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वो चौंकी, चार पाए के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। उसे वहां ना पाकर जब वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी झूठे पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर उठा उठा कर खा रही है। उसका हृदय सन हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देख जो अवस्था उसकी होती वो उस समय उसकी हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। यह वो दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते थे। रूपा को क्रोध न आया, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा। मुझ पर दया करो। इस अधर्म के दंड मुझे मत देना। नहीं तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अपना अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न दिखाई पड़ा था। विचारने लगी, कितनी निर्दयी हूं मैं। जिसकी संपत्ति से मुझे 1.5-2 लाख रुपए वार्षिक आय होती है, उसकी ये दुर्गति वो भी मेरे कारण। दया में भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं
की बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए वे कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए पाए, मुझे इस उत्सव में भी परफेक्ट भोजन न दे सकी। इसलिए तो कि वो वृद्धा है, असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का दरवाजा खोला और एक थाल में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पे बैठे देवतागण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, पर इसमें किसी को वो परम आनंद प्राप्त ना हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख सामग्री से सजा हुआ थाल देखने पर हुआ था। रूपा कंठभर स्वर में बोली, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भारी चूक हुई। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार भूल जाया करते हैं, बूढ़ी काकी खाना खाने लगी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा इस स्वर्गीय नजारे का आनंद लेने में